एनडीए ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल कर लिया है, लेकिन महागठबंधन में इस पर अभी भी किचकिच कायम है। हालांकि थोड़ी देर पहले ही खबर सामने आई कि विपक्षी खेमे ने भी अपनी उलझन सुलझा ली है। सीटों की हिस्सेदारी तय कर ली गई है, लेकिन पेच मुकेश सहनी ने फंसा दी है, जिन्हें डिमांड की तुलना में 1/4 सीट मिलने की खबर सामने आ रही है। सीट बंटवारे पर महागठबंधन में अब तक मंथन ही चल रहा है। तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम से मुलाकात की है। इस दौरान तेजस्वी के करीबी और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव भी मौजूद रहे। इस मुलाकात से सूत्रों ने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी। खबर यह है कि कांग्रेस और आरजेडी में सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है। हालांकि अंतिम फैसले का सामने आना अभी बाकी है। इस बीच दिल्ली दौरे पर तेजस्वी की राहुल गांधी से भी मुलाकात की खबर है। इससे पहले 10 जनपद पर राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं से भी चुनावी चर्चा की। इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनरों के परिप्रेक्ष्य में उनके विषयों पर हमने संवाद किया राहुल गांधी जी से, और हम समझते हैं कि जो हमारी स्टैंड थी इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ, वो स्टैंड हम लोगों ने क्लियरली रखी। कांग्रेस ने सीट बंटवारे का मुहूर्त तो नहीं बताया, लेकिन इसकी अगली तारीख आरजेडी ने जरूर बताई। कल हो जाएगा, कल घोषणा हो जाएगी अनिश्चित रूप से। आज कोर्ट में पेशी नहीं होता तो आज ही हो जाता, लेकिन कोर्ट में पेशी के होने से कल वो लोग चले गए तो नहीं हो सका। महागठबंधन में सीट बंटवारे का वो कल कब आएगा अभी मालूम नहीं। इस बीच पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर करीब आती जा रही है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति करीब करीब बन गई है। आरजेडी 135, कांग्रेस 60, लेफ्ट 30, वीआईपी 15, जेएमएम 2 और आईआईपी को 1 सीट मिल सकती है। इससे पहले खबर आई थी कि मुकेश सहनी की वीआईपी को 18 सीटें ऑफर हुई हैं। इनमें 5-5 सीटें आरजेडी और कांग्रेस के सिंबल पर होंगी, जो उन्हें मंजूर नहीं था। ऐसे में अब मुकेश सहनी दिल्ली से पटना लौट रहे हैं। एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर विपक्षी गठबंधन पर बढ़त बना ली है, लेकिन महागठबंधन की उलझन कायम है। ऐसे में सत्ताधारी खेमा उसका मजाक उड़ा रहा है। महागठबंधन में सिर फुटअव्वल चल रहा है और महागठबंधन जो है एक दूसरे का इलाज दिल्ली में जाकर के करवा रहे हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारा तो फंसा ही है, अभी से एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फाइट यानी दोस्ताना लड़ाई की सुगबुगाहट भी तेज हो चली है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी उठापटक का दौर जारी है। सुलझाने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपना सिंबल उम्मीदवारों को देना शुरू कर दिया है। वो कौन कौन से नाम है, जल्दी से उनके बारे में आपको देते हैं जानकारी। बड़ी खबर इस वक्त ये है, लालू प्रसाद यादव ने बिना गठबंधन में सीटों का ऐलान हुए ही उम्मीदवारों को सिंबल दिया है, जिसमें मटिहानी सीट से बाहुबली बोगो सिंह को लालू यादव ने सिंबल दिया है। संदेश से दीपू राणावत को सिंबल दिया गया है। आपको बताते चले एक एक करके कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर लालू प्रसाद यादव की ओर से ऐलान किए जा रहे हैं। राजेश कुशवाहा को भी हथुआ से आरजेडी के प्रत्याशी ये बनाए गए हैं। लालू ने राजेश कुशवाहा को भी सिंबल दिया है, हथुआ से आरजेडी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। लालू ने बोगो सिंह को सिंबल दिया है, मटिहानी से आरजेडी के प्रत्याशी ये बनाए गए हैं। और आपको बताते चले इसके अलावा संदेश विधानसभा से दीपू राणावत को मिला है टिकट। दीपू ने फेसबुक पर पोस्ट किया है, संदेश विधायक किरण देवी के बेटे हैं दीपू, जिनको टिकट दिया गया है लालू प्रसाद यादव की ओर से। और इन सब के बीच आपको यह भी बताते चले, महागठबंधन के लिए आज एक बुरी खबर सामने आई। चुनावी हलचल के बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने 20 साल पुराने आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए। यानी अब इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा और दोष साबित हुआ तो फिर लालू की तरह तेजस्वी का सियासी भविष्य भंवर में फंस सकता है। व्हीलचेयर पर सबसे आगे दिख रहे लालू यादव और पीछे राबड़ी देवी के साथ
बेटे तेजस्वी यादव। तस्वीरें दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट के गलियारे की हैं, जहां सोमवार को IRCTC घोटाले में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने लालू परिवार पर घोटाले में आरोप तय करके ट्रायल चलाने का आदेश दे दिया। CBI की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाले का आरोपी मानते हुए कहा कि लालू यादव की जानकारी में ही टेंडर की साजिश रची गई। टेंडर प्रक्रिया में लालू यादव का पूरा दखल था और इसका सीधा फायदा लालू परिवार को हुआ। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव से पहले ये सब होना ही था। अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। लेकिन IRCTC घोटाले में लालू परिवार पर आरोप तय होने के बाद बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी बिहार चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। हमें लगा एक बार काफी डकार लिया चारा, अब तो ठंडा होना चाहिए ना। कलकत्ता घोटाले का भी वही हाल है, अब उसमें भी सजा चल रही है। हमने कहा अब तो शांति होनी चाहिए, तो फिर जमीन के बदले नौकरी। हमने कहा अब भी शांति होनी चाहिए, तो रेलवे के होटल में भी भ्रष्टाचार, उसके अलॉटमेंट में। कितनी भूख है, कितना लूटेंगे लालू प्रसाद उनके परिवार। वहीं विधानसभा चुनाव के बीच लालू परिवार का कानूनी सिरदर्द और बढ़ सकता है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव खत्म होने के ठीक बाद अदालत 10 नवंबर को लैंड फॉर जॉब घोटाले में भी लालू परिवार के खिलाफ आरोपों पर फैसला सुनाने वाली है। अब महागठबंधन का आगे का भविष्य क्या होगा? भ्रष्टाचार का यह मुद्दा लालू परिवार के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा? इस पर लगातार जनहित की टीम की ABP न्यूज की नजर बनी रहेगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।